आप लोग को पॉलिटी क्लास पिछले क्लास में भाग 1 बता दिए थे। आज आप लोग को भाग 2 पढ़ाएंगे। ठीक, भाग 2 जिसमें नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। ठीक, सिटीजनशिप। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ना है। ठीक, 5 से 11 तक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, सिटीजनशिप, जिसमें आपको पढ़ना है अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ना है। ठीक, 5 से 11 तक पढ़ना है। ठीक, ध्यान दीजिए। नागरिकता शब्द का वर्णन यानी नागरिकता का वर्णन सबसे पहले अरस्तु ने किया था। नागरिकता का सबसे पहले वर्णन कौन किया था? अरस्तु ने किया था। ठीक, अरस्तु ने किया नागरिकता का वर्णन। ठीक, नागरिकता का वर्णन सबसे पहले कौन किया? अरस्तु ने किया। किसने किया? अरस्तु ने किया। ठीक, देखिए ये जो नागरिकता भारत में लाया गया तो किस देश से लाया गया? यह ब्रिटेन से लाया गया। ठीक, नागरिकता किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक, और देखिए तो नागरिकता भारत में कैसा यानी एकहरी है या दोहरी है? तो प्रकार किस प्रकार का है? तो भारत में एकहरी नागरिकता चलता है। कैसी? एकहरी यानी प्रकार एकहरी नागरिकता। ध्यान दीजिए, अभी कोई भी व्यक्ति अगर कहीं फॉरेन कंट्री में जाता है तो पूछते हैं भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो? तो बोलता है आई एम इंडियन। न कि बोलता है आई एम बिहारियन, आई एम यूपियन, ऐसा बोलता है क्या? नहीं ना। तो क्या बोलता है? आई एम इंडियन। तो भारत में एकहरी नागरिकता चलती है। वरन आप राज्य के निवासी हो, नागरिक नहीं। नागरिक सिर्फ भारत के हो। तो प्रकार कैसा है? एकहरी नागरिकता यानी आप सिर्फ भारत के नागरिक हो। ठीक, और देखिए क्या हुआ कि नागरिकता अधिनियम जो था 1955 में लाया गया। नागरिकता अधिनियम कब लाया गया? 1955 में लाया गया। इसको भी लिख देते हैं, नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम कब लाया गया? 1955 में लाया गया। ठीक, कब लाया गया? 1955 में लाया गया। अगर पूछा जाए नागरिकता संबंधी पहला संशोधन कब हुआ? तो नागरिकता संबंधी पहला संशोधन 1986 में हुआ। ठीक, ऐसे करके लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। फर्स्ट संशोधन। ठीक, यानी नागरिकता संबंधी पहला संशोधन कब हुआ? 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ठीक, और देखिए तो क्या नागरिकता में कोई कानून बनाया जा सकता है यानी नागरिकता संबंधी कोई कानून बनाया जा सकता है या इसमें संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, नागरिकता संबंधी कोई कानून बनाया जा सकता है और संशोधन भी किया जा सकता है। कौन करेगा? तो यह संसद का गृह मंत्रालय करता है। कौन? नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद का गृह मंत्रालय। ठीक, कानून नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? तो कानून कौन बनाएगा? संसद का गृह मंत्रालय बनाता है। कौन बनाता है? संसद का गृह मंत्रालय बनाता है। ठीक, जो ये नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955 में, तो देखिए नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां इसमें लाया गया। ठीक, नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां लाया गया। ठीक, नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां लाई गई। ठीक, कितने विधियां? 5 विधि। जब ये नागरिकता अधिनियम लाया गया तभी नागरिकता प्राप्त करने का 5 विधि लाया गया। इस 5 विधि के तहत नागरिकता प्राप्त किया जाता था। ठीक, चलिए अब अनुच्छेद 5 बताते हैं। ठीक,
अनुच्छेद 5, ठीक। अब अनुच्छेद 5 आप लोग को बताते हैं। तो अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी देखिए क्या हुआ कि जब भारत आजाद हुआ तो कितने बहुत ढेर सारे लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और जा भी रहे थे, स्वतंत्रता के बाद भी जा रहे थे। और पाकिस्तान से भी कई लोग भारत में आ रहे थे, और स्वतंत्रता के पहले भी कुछ लोग को पता हो गया था भाई पाकिस्तान और भारत अलग होगा, तो कुछ लोग वहां से यहाँ आ रहे थे और कुछ लोग यहाँ से वहां जा रहे थे स्वतंत्रता के पहले ही। तो संविधान बनाने वालों को मतलब ये समझ नहीं आया कि आखिर मैं नागरिकता किसको दूं, किनको दूं, कितने लोग यहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। तो मतलब कि टेम्पररी रूप से कहा गया कि चलिए नागरिकता उनको दिया जाता है इसमें, यानी जब संविधान लागू हो जाता है तो नागरिकता किनको दिया जाए। तो इसमें कहा गया कि हम 3 प्रकार से दे देते हैं नागरिकता, ठीक। तो इसमें कहा गया जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। इसमें कहा गया जिन व्यक्ति का, ठीक, यानी जिन व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है उसको नागरिकता मिल जाएगा। जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है उसको नागरिकता मिल जाएगा, ठीक, यानी जन्म के आधार पर उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। और इसमें कहा गया माता पिता के आधार पर, ठीक, माता पिता के आधार पर, यानी कहा गया कि अगर वह उस व्यक्ति के माता पिता भी अगर भारतीय यानी भारत में उनका जन्म हुआ है तो उसको भी नागरिकता दे दिया जाएगा। या तो उसका जन्म हुआ है तब पर भी नागरिकता मिल जाएगा भारत में, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तब पर भी उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक। और तीसरे में कहा गया, देखिए, यदि उसके माता पिता का भी जन्म नहीं हुआ है या उसका भी जन्म भारत में नहीं हुआ है तब पर भी उसको नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन कब? जब वह संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले भारत में आ गया हो, ठीक, 5 वर्ष पहले ही अगर भारत में आ गया हो, भारत में आ गया हो, ठीक, आ गया हो, तो उसको भी नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक। यानी देखिए संविधान के प्रारंभ में नागरिकता यानी किसको नागरिकता दिया जाए, ठीक। जब देश आजाद हो गया, संविधान भी लागू हुआ, तो यानी इसमें कहा गया कि किसको किसको नागरिकता दिया जाए, तो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था किसको दिया जाए, ठीक। तो क्या हुआ, तो कहा गया चलिए हम उन्हीं लोगों को नागरिकता देते हैं अब जिनका भारत में जन्म हुआ है। अगर जन्म हुआ है तो नागरिकता मिल जाएगा, अगर उसका जन्म नहीं हुआ है, अगर उसके माता पिता का जन्म हुआ है तब पर भी नागरिकता मिल जाएगा, ठीक। अगर माता पिता का भी जन्म नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वह संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ही अगर भारत में आ गया है तो उसको भी नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक। फिलहाल देखिए संविधान में अगर पूछा जाए सबसे कमजोर कानून किस पर बना है तो नागरिकता पे ही सबसे कमजोर कानून बना था, ठीक। नागरिकता पर ही सबसे कमजोर कानून बना था, ठीक। यानी टेम्पररी में ही ऐसे ही बना दिया गया और कहा गया कि आवश्यकता अनुसार इसमें कानून बनाया जाएगा, संशोधन भी किया जाएगा, यानी नागरिकता संबंधी कानून भी बनाया जाएगा और संशोधन भी किया जाएगा। यह कौन करेगा, तो संसद का गृह मंत्रालय करेगा, ठीक। तो जहां तक 5 आप लोग को समझ आ गया कि जन्म के आधार पर या माता पिता के जन्म के आधार पर, माता पिता अगर भारतीय हैं तब पर मिल जाएगा, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले अगर भारत में आ जाता है तब पर भी उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक। अब चलिए अनुच्छेद 6 बताते हैं। अनुच्छेद 6, इसमें कहा गया कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत में आते हैं, ठीक है, 6 में कहा गया पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत में आ रहे हैं उनको भी नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक। यानी पाकिस्तान से जो भारत में प्रयोजन कर रहे हैं यानी आ रहे हैं उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन यदि संविधान लागू होने से
पहले आ रहे हैं तब नागरिकता दिया जाएगा, अगर बाद आ रहे हैं तब नागरिकता नहीं दिया जाएगा। ठीक, भारत आ रहे हैं तो नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन संविधान संविधान ठीक, संविधान लागू होने से पहले, ठीक है, लागू होने से पहले, ठीक, यदि संविधान लागू होने के बाद आएंगे तब नागरिकता नहीं दिया जाएगा। ठीक, देखिए इसमें क्या हुआ ना कि एक परमिट रूल लागू कर दिया गया। ठीक, परमिट रूल, इसमें क्या कहा गया, इस परमिट रूल जब लागू किया गया, कब किया गया, 9 जुलाई 1948 में। ठीक, परमिट नियम लागू कर दिया गया, कब, यह कब लागू किया गया, तो 9 जुलाई 1948 को। ठीक, इसमें कहा गया कि यदि इस नियम से पहले, यानी ये जो परमिट रूल लागू किया गया, अगर इससे पहले आप भारत में आ जाते हो तो नो टेंशन, यानी कोई दिक्कत नहीं, आपको आसानी से नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक, अगर परमिट जो रूल है इससे पहले आते हो, यानी 1948 से पहले आ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको नो टेंशन, यानी आपको नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन अगर इस नियम के बाद, यानी ये जो रूल लागू हुआ है इसके बाद आते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। ठीक, रजिस्ट्रेशन, पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एंड 6 माह वेट करना पड़ेगा। ठीक, 6 मंथ वेट। ठीक, तो यानी कोई भी व्यक्ति अगर परमिट रूल के बाद आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसके बाद 6 मंथ उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक, जिस जहां का नागरिकता वह लेना चाहता है उसके लिए उसको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। ठीक, अगर पहले आ जाता है तो नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ है। चलिए अब अनुच्छेद 7 बताते हैं। ठीक, अनुच्छेद 7 देखिए, इसमें कहा गया कि स्वतंत्रता से पहले भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले भारत में आ जाते हैं। ठीक, भारत में आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, जाते हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, इसमें कहा गया कि अगर स्वतंत्रता के बाद, ठीक, स्वतंत्रता के बाद अगर जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, उनको लगा कि चलिए भैया जैसे पाकिस्तान उसी प्रकार भारत, जैसा भारत है उसी प्रकार पाकिस्तान है, कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्रता के बाद हम पाकिस्तान ही चला जाते हैं। तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाना चालू किया तब उनको लगा नहीं भैया पाकिस्तान सही नहीं, भारत ही ठीक है। तो उन्होंने सोचा ऐसा करें कि हम पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं। ठीक, तो भारत में आ तो जाएंगे, उनको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन कब, जब संविधान लागू होने से पहले आएंगे तब उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। सोचिए भारत कितना महान है, यहां से जाने के बाद भी अगर आते हैं तब पर भी नागरिकता उनको दे दिया जाएगा, लेकिन संविधान लागू होने से पहले आएंगे तभी मिलेगा। ठीक, अगला देखिए, विदेश में शिक्षा, नौकरी या पर्यटन के लिए गए व्यक्ति को नागरिकता समाप्त नहीं होगा। ठीक, यानी देखिए इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए अगर कहीं विदेश में जाते हैं, या नौकरी के लिए जाते हैं, या घूमने के लिए जाते हैं विदेश में, तो उनकी नागरिकता भारत की रद्द नहीं होगी। अभी आपके गांव का अगल बगल या आपके रिलेशन में कई लोग जैसे पढ़ने के लिए बाहर अमेरिका, कनाडा जाते हैं, या ज्यादा लोग सऊदी अरब जाते हैं कमाने के लिए, तो क्या उनकी नागरिकता भारत से समाप्त कर दी जाती है? नहीं ना। तो देखिए कमाने के लिए, पढ़ने के लिए या घूमने के लिए अगर विदेश में जाते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक, 9 में कहा गया विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारत का रद्द यानी समाप्त हो जाएगा। ठीक, आर्टिकल 9 में कहा गया, अनुच्छेद 9 में कहा गया कि यदि आप विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेते हो तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी सटला तो गईला, ठीक, एक मतलब ट्रिक में सटला तो गईला, यानी आप किसी विदेश में सटल हुए तो यहाँ से चल जाएंगे, यानी यहाँ से समाप्त कर दिया जाएगा आपकी नागरिकता। ठीक, अब देखिए 10 में कहा गया कि भारतीयों की नागरिकता बना रहेगा
जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य न करे। यानी देखिए सभी भारतीयों की नागरिकता बना रहेगा, लेकिन अगर वह कोई देश विरोधी कार्य करता है तब उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, अभी जैसे भारत की कोई खुफिया एजेंसी है, अब उसको लीक कर दे विदेशों में तो उसकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। या जैसे कि रूस के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत में आ जाए, जैसे बाइडेन पुतिन आ जाए, सॉरी बाइडेन पुतिन या बाइडेन या पुतिन ही आ जाए, अमेरिका के बाइडेन या वहां के रूस के पुतिन आ जाए, तो उनके ऊपर कोई जाके से थूक दे तो उनको बुरा लगेगा नहीं लगेगी? भाई ये भारत का नागरिक होकर हमारे ऊपर थूक दिया, तो उसकी भी नागरिकता रद्द हो जाएगी। और अच्छा आप लोग बताइए, क्या पागल को नागरिकता दिया जाता है? सोच के बताइए, जल्दी से बताइए, क्या पागल आदमी को नागरिकता दिया जाता है? तो नहीं दिया जाता है, पागल व्यक्ति को नागरिकता नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? देखिए बाय द वे नागरिकता दे दिया गया, ठीक, और वह क्या करे भाई, जब नागरिकता मिल गया तो लाइसेंस वाइसेंस तो बनवा ही सकता है, लाइसेंस बनवा लिया, ठीक, और ट्रक ले लिया, क्या ले लिया? ट्रक। और ट्रक भी जहां देखा ढेर सारे लोग हैं और उनके ऊपर से चढ़ाते हुए ऐसे चल गया, तो बताओ ढेर सारे लोग मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? तो दिक्कत होगा ना, इसलिए उसको नागरिकता नहीं दिया जाता है। और देखिए जैसे बाय द वे नागरिकता उसको दे दिया गया, तो वीजा उजा बनवा लिया, टिकट वीजा ये सब बनवा के गए, जहाज में चला गया और जहाज में जाके वहीं उछड़ने लगे, और कोई बोले तो जाके पता चली पायलट को दांत ही काट लो, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए क्या होता है, पागल व्यक्ति को नागरिकता नहीं दिया जाता है। फिलहाल पागल भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन मेड आदमी को यानी मेड मैन को नागरिकता सिटीजनशिप नहीं दिया जाता है। ठीक, चलिए अब अनुच्छेद 11 आपको बताते हैं। देखिए तो अनुच्छेद 11 में कहा गया कि नागरिकता संबंधी कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। कौन बनाएगा? नागरिकता संबंधी कानून बनाया जाएगा, और वह कौन बनाएगा? तो संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। ठीक, 11 समझ आ गया। अब देखिए ये तो टेम्पोरली में बनाया गया था, ये जो नागरिकता देने की विधि थी, नागरिकता लोगों को दिया गया था, ये टेम्पोरली में बनाया गया था, जो संविधान में वास्तव रूप में लिखा गया था, ठीक, वो था। लेकिन अब जो संशोधन करके बनाया गया यानी नागरिकता अधिनियम जो लाया गया, इसके तहत अब देखिए नागरिकता कैसे प्राप्त होता है। ठीक, यानी जो संशोधन कर किया गया, नागरिकता अधिनियम लाया गया, इसमें 5 प्रकार से नागरिकता दिया जाता था। ठीक, कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। तो नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट कब आया? 1955 में आया। इसके तहत लोगों को 5 प्रकार से नागरिकता दिया जाता था। ठीक, तो देखिए पहला क्या है? जन्म के आधार पर। पहला क्या है? जन्म के आधार पर। दरअसल देखिए जन्म के आधार पर नागरिकता तो मिल जाता था, लेकिन यह बहुत ही मिसयूज होने लगा। ठीक, बहुत ही मिसयूज होने लगा, तब इसको संशोधन करना पड़ा। ठीक, यानी जो पहले ही लिखा गया था संविधान में, तो जन्म के आधार पर था उसमें। तो अभी आपने 5 में पढ़ा, आर्टिकल 5 में जो पहला प्रकार था उसमें पढ़े कि जन्म के आधार पर, तो जन्म के आधार पर बहुत ही मिसयूज होने लगा। तब क्या हुआ, इसको संशोधित करना पड़ा। देखिए मिसयूज क्या होता था, जो पाकिस्तानी लोग होते थे वो क्या करते थे, 6 महीने का वीजा पासपोर्ट बनवा लेते थे और पढ़ने के वजह से यानी पढ़ने के बहाने से भारत में आ जाते। ठीक, और भारत में आकर क्या करते थे, वो लोग भारत के लड़कियों या महिलाओं को फंसा लेते थे, और फंसा के क्या करते थे, शादी कर लेते थे। अब शादी कर लेते थे, उसके बाद क्या करते थे, पेगमेंट करके चले जाते थे पाकिस्तान। देखिए फिलहाल उनका समय कितना है, 6 ही महीने का है। तो जो पेगमेंट हो गई महिला, उसके पेटवा में जो छुटुआ है वो कहाँ पैदा होगा? भारत में ही होगा ना। और जब भारत में होगा तो भारत का नागरिक बन जाएगा, क्योंकि भैया उसकी माता जो है भारत की है, तो जन्म के आधार पे तो मिल ही जाएगा। उसका जन्म भी तो भारत में हो रहा है, जब उसका जन्म भारत में हो रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। तो इसी प्रकार क्या हो, वो भारत का नागरिक बन जाता था। और उसका जो पिताजी पाकिस्तान में है, वो क्या करते थे, उसको बुला के क्या बना देते थे, आतंकवादी। क्या बना देते थे? आतंकवादी बना देते थे। अब आतंकवादी बना दिए तो भाई भारत का नागरिक है, कहीं भी आ जा सकता है, हर जगह भारत में घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो आतंकवादी बना देते थे तो जाके जहां अधिक देखता था भीड़ भाड़ जगह है वहां पे बम फेंक देता था, जहां पे बड़ा बड़ा होटल है वहां पर भी बम फेंक देता था। ऐसे तमाम लोग करने लगे, दिक्कत होने लगा।
तब जो है तब सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुले, अरे ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही दिक्कत हो रहा है, अब इसको क्या किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए। तो नागरिकता संबंधी पहला संशोधन, सबसे पहला संशोधन 1986 में हुआ। कब हुआ? 1986 में हुआ। अब कहा गया कि ना भैया, अब ऐसे जन्म के आधार पर ऐसे नागरिकता नहीं दिया जाएगा। अब नागरिकता उसी को मिलेगा जिसके माता पिता दोनों भारत के हैं, जिसके माता पिता दोनों भारत के हैं, उसी को नागरिकता दिया जाएगा। नहीं तो माता भारत के तो पिताजी बाहर आके यहाँ पे मिसयूज करने लगे तो दिक्कत हो जाती थी। तो इसलिए क्या हुआ कि माता पिता दोनों भारत के रहेंगे तो भी उस बच्चे को नागरिकता दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं। किस आधार पर हमें नागरिकता मिला? जन्म के आधार पर, यानी माता पिता तो है ना भारत के ही हैं, हम भी भारत में पैदा हुए तो हम सभी लोग भारत के नागरिक हो गए। तो किसके आधार पर? वंश के, जन्म के आधार पर। तो इसमें एग्जाम्पल लिख ली, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए हम सभी, ठीक, हम सभी। और देखिए वंश के आधार पर, वंश के आधार पर क्या हुआ, पहले क्या होता था, जैसे कोई व्यक्ति घूमने के लिए विदेश में गया या नौकरी के लिए विदेश में गया, तो जहां बच्चा हुआ जिस देश में वहीं के नागरिक हो गया। अब दिक्कत हो जाती थी। जैसे भारत में विदेश से कोई महिला आई ताजमहल देखने के लिए या घूमने के लिए आए, अगर उसका बच्चा भारत में हो गया तो भारत का नागरिक हो गया, तो दिक्कत हो जाती थी। इसलिए कहा गया नहीं, अब ऐसा नहीं। तो 1992 में 1992 में संशोधन किया गया। दूसरा संशोधन कहा गया, देखिए अगर जैसे कोई व्यक्ति अगर भारत में आ रहा है या घूमने के लिए, टहलने के लिए, नौकरी के लिए, अगर महिला व्यक्ति आ रहे हैं, तो अगर उस महिला का बच्चा यहाँ पैदा हो गया तो वो जो बच्चा पैदा भारत में हुआ तो वो भारत नागरिक नहीं होगा। उसकी माँ जहाँ की है, उसके पिताजी जहाँ है, कि वहां को उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, जैसे भारत का अगर कोई महिला बाहर गई है, विदेश में गई घूमने टहलने या नौकरी के लिए, तो अगर उसका बच्चा विदेश में पैदा होता है तो उस बच्चे को भारत में भी नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि उसकी माता कहाँ के? भारत की है। तो वंश कहाँ है उसका? वंश का अगर देखा जाए तो उसकी माता भारत की है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। फिलहाल अगर वह बच्चा विदेश का नागरिक प्राप्त न करे, तो अगर विदेश का नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत का नहीं मिलेगा। अगर विदेश का नागरिकता नहीं प्राप्त करता है, भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो मिल जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता कहाँ के हैं? माता या पिता दोनों, ठीक, भारत के हैं। तो अगर माता ही भारत के हैं तब पर भी मिल जाएगा, पिता भारत के हैं तब पर भी उसको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल में इसमें शिखर धवन, शिखर धवन, ठीक। और देखिए पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलता था? पंजीकरण के आधार पर, तो इसके आधार पर नागरिकता कैसे मिलता था? तो ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना है तो उसको भारत में 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा। कहाँ? भारत में, ठीक। पंजीकरण के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता भारत का प्राप्त करना है तो उसको 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, ठीक। अब इसके दौरान चाहे वह किसी भारतीय महिला से विवाह करके रहे या नौकरी करके रहे, लेकिन 7 वर्ष तक उसको रहना पड़ेगा, ठीक। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक उसको भारत में रहना पड़ेगा। अब इसके दौरान चाहे वो भारतीय महिला से विवाह करके रहे या नौकरी करके रहे, किसी भी प्रकार से रहे, लेकिन 7 वर्ष रहना आवश्यक है, ठीक। तो उसको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दे दिया जाएगा। फिलहाल उसका जो मतलब कि भारत प्रति सकारात्मक सोच रखे, निगेटिव नहीं, सकारात्मक। नहीं तो आतंकवादी क्या करेगा? 7 वर्ष तो आके गली मोहल्ला का मतलब देखेगा, जांच करेगा, उसके बाद 7 वर्ष धीरे धीरे बिता लेगा, क्या दिक्कत है? तो नहीं, ऐसा नहीं। फिलहाल उसका जो मतलब थिंक हो सकारात्मक हो, ठीक, भारत के प्रति सकारात्मक हो और 7 वर्ष तक रहे, उसको नागरिकता पंजीकरण के आधार पर मिल जाएगा, ठीक। अब देशीकरण के आधार पर क्या होगा? देशीकरण के आधार पर, ठीक, तो देशीकरण के आधार पर ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दिया जाता है जो विज्ञान या कला में निपुण हो, ठीक। किसमें? विज्ञान या कला क्षेत्र में निपुण हो, ठीक, क्षेत्र में निपुण हो, यानी कला या विज्ञान के क्षेत्र में वह आगे रहे, निपुण रहे। और उसके बाद देखिए
वह भारतीय भाषा को किसी एक भाषा को यानी भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा को जानता है। हिंदी अंग्रेजी जो भी भारतीय भाषा है, जो मतलब संविधान में वर्णित 22 भाषाएं, संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषा। तो 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को उसको जानना आवश्यक है, ठीक। एक भाषा वो उसको मालूम रहना चाहिए और 10 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा उसको। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक, ठीक, 10 वर्ष तक। और उसको भारत में कितने समय तक रहना पड़ेगा? 10 वर्ष तक रहना पड़ेगा, तब उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक। क्या है कि विज्ञान या कला क्षेत्र में आगे हो, निपुण हो, ठीक, और 10 वर्ष तक भारत में रहे और भारतीय भाषा में से जो संविधान 22 भाषाएं वर्णित है, किसी एक भाषा को उसको मालूम होना चाहिए और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखे, उसको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जो एग्जाम्पल के लिए अदना अंसामी, ये पाकिस्तानी व्यक्ति हैं लेकिन भारतीय नागरिकता प्राप्त किए हैं। अदना अंसामी, देखिए विज्ञान के क्षेत्र में तो नहीं है आगे, लेकिन कला के क्षेत्र में भाई निपुण है, एक बढ़िया संगीतकार हैं, विशेष संगीतकार हैं, कला के क्षेत्र में है और 10 वर्ष से ज्यादा रहे भी हैं, ठीक। और भारत प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, कोई निगेटिव सोच नहीं रखते हैं, इसलिए पाकिस्तान के महाशय हैं अदना अंसामी, इसको नागरिकता भारत का दे दिया गया है। कौन है? अदना अंसामी, ठीक, अदना अंसामी, ठीक। अब देखिए अर्जित भूमि के आधार पर कैसे नागरिकता मिलता है, तो देखिए अर्जित भूमि, इसको ये यहां बताते हैं, ठीक, नीचे अर्जित भूमि। देखिए जैसे अभी भारत पूरे पाकिस्तान पे आक्रमण करके कब्जा कर ले, ठीक, भारत पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर ले तो पाकिस्तान पे अधिकार किसका हुआ? भारत का हुआ ना। जब भारत का हुआ तो भारत में अब वो क्षेत्र मिल ही गया है, तो वहां के लोगों को भी नागरिकता दे दिया जाएगा भारत का, ठीक, क्योंकि भारत में वो क्षेत्र मिल गया तो भारतीय लोग वहां हो गए और जो वहां के लोग थे उसको भी भारतीय बना लिया गया, नागरिकता देकर भारतीय बना लिया गया। अब आप बताइए वह कौन सा स्वतंत्र देश था जो भारत में मिल गया? जल्दी से बताइए, जल्दी से। भाग 1 में आप लोग को बताए हैं कौन सा? जम्मू का सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है, ठीक। देखिए सिक्किम क्या हुआ, 1975 को भारत में आके मिल गया तो वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता दे दिया गया, ठीक। यानी जिस क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो जाए या वह भारत में मिला लिया जाए तो वहां के लोगों को आसानी से नागरिकता दे दिया जाएगा। तो सिक्किम में क्या हुआ, सिक्किम जब भारत मिल गया तो वहां के लोगों को नागरिकता दे दिया गया, ठीक। तो अर्जित भूमि के तहत यही होता है कि किसी क्षेत्र को भारत मिलाया जाए या अर्जित कर लिया जाए तो वहां के लोगों को नागरिकता दे दिया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम, सिक्किम भारत मिल गया तो वहां के नागरिक लोगों को नागरिकता दे दिया गया, ठीक। तो आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा, ठीक। तो नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में नागरिकता अधिनियम आया और इसके तहत 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती थी, ठीक। नागरिकता अधिनियम के तहत 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती थी। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमिकरण के आधार पर, ठीक। संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ? तो 1986 में हुआ, ठीक। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आगे क्लास करेंगे।